नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वो लोग बदकिस्मत हैं जो राजनीति में रहते हुए नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री मायावती नहीं कर पाई, अखिलेश यादव नहीं कर पाए। सोचिए कि मायावती ने ग्रेटर नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, फास्ट ट्रैक उन्होंने जो खेल होता है एक जिसमें सबसे फास्ट गाड़ियां चलाई जाती हैं, वो फास्ट ट्रैक बनवाया, उसकी मार्केटिंग नहीं की। 7 यूनिवर्सिटियां खोली, 500 से ज्यादा हाई स्कूल खोले, सावित्रीबाई इंटर कॉलेज खोले, गौतम बुद्धा जी ऐसे यूनिवर्सिटी खोले, मुख्य बधिरों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला, अस्पताल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाई और वो चाहती भी तो नहीं कर पाती। अखिलेश यादव ने भी सुखोई उतारा था जब अखिलेश ने मायावती के काम को आगे बढ़ाया, मायावती जी के काम को, और लखनऊ से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया। अच्छा एक्सप्रेसवे है, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाए। आज टेलीविजन अखबार आप देखिएगा किस तरह से, देखिए ये आपको लगता है कि ये खबर है, लेकिन ये दरअसल चुनाव से पहले की बड़ी मार्केटिंग है और इसको करना चाहिए। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के पास न तो अपना पत्रकार है, न उनका अपना चैनल है। अगर यही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या मायावती होते और यही एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता तो भी सवाल पूछे जाते कि इतना खर्चा क्यों, मैनेजमेंट क्यों। जैसे प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर सवाल पूछे जाते तो मीडिया जो है वो ईमानदारी से काम करती, क्योंकि तब मीडिया ईमानदार होती है जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या एक प्रधान सेवक क्यों ना हो। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक लैब टेक्नीशियन है शेड्यूल कास्ट का, पूरे पत्रकार, जिला के पत्रकार उसके खिलाफ लग गए हैं, जबकि वो 4 लैब टेक्नीशियन को दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। वो शख्स अकेला काम कर रहा है, उसके साथ मारपीट भी हुई है। अस्पताल में मारपीट करेंगे तो आप नॉन अवेलेबल वारंट है, गैर जमानती वारंट है, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई, उन्हीं का ट्रांसफर कराया जा रहा है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, MLA MP की तो छोड़िए सर, हैसियत ही नहीं है। ये होता है जातिवाद का कनेक्शन और ये होता है जातिवाद। तो आज दिन भर आपको दिखाया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक अभी हेमंत सोरेन हैं वो अपना अगर चैनल नहीं बनाते हैं, अपना मीडिया मजबूत नहीं करते हैं, तो अगली बार उनके साथ भी यही होगा। 4.5 साल तक तो मीडिया उनके साथ रहेगी, लेकिन चुनाव के 6 महीने बाद वो अपने जातिवादी कैरेक्टर में आ जाएगी। DMK को इसका फायदा मिल रहा है। स्टालिन के पास द सन ग्रुप सबसे बड़ा मीडिया समूह है। स्टालिन लगातार बड़े फैसले करते जा रहे हैं। नीट के खिलाफ उन्होंने फैसला किया कि नीट खत्म हो। नीट में आरक्षण के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, आरक्षण के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया कि PG में आरक्षण मिले OBC को। उन्होंने कहा कि मंदिर में जो धन रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, उसको गलाएंगे और सरकारी सामाजिक कामों में खर्च करेंगे। अब उन्होंने कहा कि जो भी अंतरजातीय विवाह करेगा उसको हम नौकरी देंगे। अब अंतरजातीय विवाह का क्या मतलब है? अंतरजातीय विवाह का मतलब ज्यादातर ये है कि वन व्यवस्था में ये प्रावधान है कि मैं किसी को नीची ऊंची जाति नहीं कहता हूं, मैं इसको मानता ही नहीं, मैं संविधान को मानता हूं और मेरे नजर में इस देश में 5 कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। तो वन व्यवस्था जो लोग मानते हैं उनके लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वन व्यवस्था में एक है नीची जाति, एक है ऊंची जाति। तो वन व्यवस्था के हिसाब से नीची जाति की कन्या को लाया जा सकता है, लेकिन ऊंची जाति की कन्या को नीची जाति में शादी नहीं किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि सरकारी नौकरी के लिए ऊंची जाति के लोग वन व्यवस्था को तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, और क्या वो SC ST OBC में अपनी लड़कियों का विवाह करते हैं कि नहीं। संविधान के हिसाब से SC ST OBC माइनॉरिटी है, कोई किसी से शादी कर सकता है और जो भी इसके खिलाफ है वो अपराध है। तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाला आदमी हूं, किसी को भी किसी के साथ रहने का, शादी करने का अधिकार है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। तो सोचना है, अखिलेश यादव जो है वो, उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ हो रही है। आज प्रधानमंत्री की रैली थी तो उनको अपनी रैली की इजाजत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा था कल कि हम लगातार रोड शो करेंगे। लेकिन गाजी जो एक्सप्रेसवे बना है उसको लेकर अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरा था, हमने शुरू करवाया था। उन्होंने एक रोड मैप भी जारी किया है कि किस तरह से हमने काम शुरू करवाया था। खैर, सरकार जिसकी होगी वो उद्घाटन करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं ने भी इसका उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए, जिसकी रोड होती है उसकी। जातिवाद किस तरह से भारत में हावी है, ये एक खबर आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही डराने वाला है
और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। हाथरस में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची का रेप करके मार दिया जाता है, उसके बाद जिस जाति के आरोपी थे उनके लोग जो है वहां पंचायत करते हैं। तो ये जातिवाद का सबसे घिनौना स्वरूप है, जब पीड़ित के पक्ष में न खड़ा होकर आरोपियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन एक और जातिवाद की खबर आई है, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, दलित की शादी के जुलूस पर मस्जिद के सामने पथराव, एक की मौत। ये 2.5 साल पुरानी बात है। मेरे परिवार की बारात मस्जिद के सामने से निकलने मात्र भर से जातिवादी मुसलमानों ने, ये सुशील शिंदे ने एक ट्वीट किया है। अगर ऐसा है तो पूरे मुस्लिम समाज को इसका कंडेम करना चाहिए। 2.5 साल पुरानी बात है, मेरे परिवार की बारात मस्जिद के सामने से निकलने मात्र भारत। ये जो मुसलमानों में भी जातियां हैं, अशराफ मुसलमान है और पसमानदा मुसलमान है। इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन भारत में इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब जगह जाति भरी हुई है, जबकि होना कैटेगरी चाहिए था, SC ST OBC माइनॉरिटी। मुस्लिम्स में भी, भारत के मुसलमानों में भी जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उसमें भी OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी उसमें भी है। 90% मुस्लिम OBC कैटेगरी में आते हैं। सिखों में भी SC ST OBC हैं, SC और OBC हैं। क्रिश्चियन में भी ST हैं। तो ये जाति नहीं है, माफ कीजिएगा, आप लोग की एकदम समझ क्लियर। जो भी कहे ना, जब आप SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं और अगर कोई कहे कि ये जातिवाद है तो उसको समझ लीजिए कि या तो बेवकूफ है या शातिर है। SC ST OBC माइनॉरिटी जातिवाद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है जो संवैधानिक तरीके से जिनका शोषण हुआ है उनको अधिकार देने के लिए बनाया गया। वैसे हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। हिंदुस्तानी कहने पर बहुत आपत्ति होती है, निकल गया। मैं भी खुद कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स मानता हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। हम भारतीय हैं, इसका नाम भारत है, इंडिया है। दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक खबर आई है जो यूपी से ही है। यूपी के पुलिस की गिरफ्त में आप गए तो आपकी मौत तय है। अभी अल्ताफ सुना था, अरुण वाल्मीकि सुना था, एक गुप्ता जी की मौत हुई थी, एक ब्राह्मण मारा गया था। अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस पर फिर लगे गंभीर आरोप। कानपुर कमिश्नरेट के कल्याणपुर पुलिस पर हत्या का आरोप, चोरी के शक में युवक को हिरासत में 3rd डिग्री देने का मामला, पट्टे से पीटा, हालात बिगड़ने पर घर पर छोड़ा, हुई युवक की मौत, शरीर पर है निशान, बाकी पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। तो ये पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट किया है, इन पर केस बनता है कि नहीं मुझे नहीं पता। और ये साइकिल रैली जो है वो सड़क पर कर रहे हैं। और एक महिला है, आज सोशल मीडिया पर एक महिला का बयान बहुत, उन महिला का नाम है संजुक्ता बसु। वो लिखती है कि दलित बहुजन आदिवासी बीजेपी को वोट न दे। मैडम को शायद नहीं पता है कि ब्राह्मण बनिया सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट करता है। मैडम सवर्ण समाज से हैं और वो सिर्फ चाहती है कि सब दलित और बहुजन OBC वोट न दे, लेकिन सवर्ण समाज को वो नहीं समझा रही। मतलब कन्हैया अपने समाज को नहीं समझाएगा कि आप लोग बीजेपी को वोट मत कीजिए। तो ये सवर्ण समाज के साथ दोहरा फायदा है कि वो जब चाहे बीजेपी की राजनीति कर सकते हैं, कपिल मिश्रा की तरह, जब चाहे प्रोग्रेसिव राजनीति कर सकते हैं। और वेद का एक अच्छा सुझाव है कि ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण बहुल सीट से उतारा जाए, पता चल जाएगा कि ब्राह्मण समाज के लोग BSP को वोट देते हैं कि नहीं। जहां सबसे ज्यादा मान लीजिए 2 लाख की संख्या है किसी विधानसभा में, वहां 1.5 लाख या 1 लाख, कोई तो ऐसा सीट होगा। बहुत ऐसे सीट है जहां शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अच्छा, इसी पर मुझे याद आया, मुझे लगता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोगों को तमाम चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ना चाहिए, जनरल सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल को। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम शेड्यूल कास्ट का वोट तो मिलेगा। कब तक SC ST के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ेंगे? और OBC के लोगों को सुन लेना चाहिए, जितनी ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आएगी आपकी संख्या घटती जाएगी, जब तक OBC लीडरशिप वाली पार्टियां आगे नहीं आएंगी। तो OBC के लोगों को भी चुनाव लड़ना। सोचिए, इस देश के 15% आबादी वाले लोग 85% गैर रिजर्व सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। तो दिलीप मंडल इसलिए लिखते हैं कि 80 से 89% सवर्ण यानी ब्राह्मण ठाकुर जो है बनिया कास्ट बीजेपी को वोट देते हैं। और आज शहादत है नमन वीरांगना उदा देवी पासी का, जो कि गोरखपुर से थी, उनका शान है, महारानी थी। और उन्होंने अंग्रेजों को किस तरह से धूल चटा दिए थे, तो धूल फकवाया था अंग्रेजों को, दिन में तारे दिखा दिए थे। तो उदा देवी पासवान को आज नमन कर रहे हैं। और भाजपा की जो प्रधानमंत्री की जो कल आदिवासी रैली थी उसमें कुर्सियां बहुत खाली थी, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। और अब
चीन पाकिस्तान के बाद नेपाल ने बिहार में, ये पुनीत कुमार ने खबर ट्वीट किया, इस पर इन पर एफआईआर कीजिए, झूठ बोल रहे हैं तो 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। एसएसबी को एक्शन के लिए मना किया गया है। डीएम सन्नाटे में सवाल पूछने पर अंतर्राष्ट्रीय मामला बता रहे हैं। तो नेपाल ने भी अब आंख दिखाना शुरू कर दिया और कब्जा कर लिया। और महाराष्ट्र में सबसे सफल फिल्म साबित हुई है सैराट, जिसने 110 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। बहुजनों की बारी आ रही है। बीजेपी ने भले 3 लाख लोगों का दावा किया था, लेकिन उनकी कुर्सी खाली है। तमिलनाडु में जाति विहीन शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। स्टालिन लगातार नई लकीरें खींच रहे हैं। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म कर मार डाला। ये अखबार संवाद न्यूज एजेंसी, ये अखबार वाले जो हैं रीजनल पेजों पर खबर छाप रहे हैं। सब दिल्ली वाले पत्रकार जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं। रीजनल वाले ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले, जो टीवी अखबार बड़ा है उसके संपादक मैनेज हो रहे हैं। तो इस पर योगी जी अपना केस कर दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और सब ये देखिए, ये है अमिताभ ठाकुर। ये अमिताभ ठाकुर अखिलेश के सामने घर पर धरने पर बैठे थे, तब इनको पुलिस सुरक्षा मिली थी, आईपीएस थे। योगी जी के खिलाफ जैसी प्रदर्शन की बात कही, चुनाव लड़ने की बात की, आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। और जिस दलित समाज का राष्ट्र निर्माण में, रोहिणी सिंह ने पोस्ट लिखी है कि ये साफ है कि दलित समाज राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक योगदान है, उसे राष्ट्रवाद सिखाएगी भाजपा। दलित समाज ने हमेशा विभाजनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया और सत्य का साथ दिया। सत्ता और सचिवालय के लिए सहूलियत और समझदारी की राजनीति किसने की है, सब जानते हैं। शर्मनाक बयान। और डीएम पार्टी के सोचिए रणविजय सिंह ने लिखा है कि जिस राज्य में, यूपी में, जब डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटा रहा है, तो क्या वो चुनाव में वोट नहीं जुटाएगा? बड़ा सवाल है। और जैसे ही तमिलनाडु सरकार ने अनाउंस किया कि अंतर्जातीय विवाह करने वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जाति लगता है वहां टूट जाएगी। और सिकंदर पर जब भारत पर चढ़ आ रहा था, उसका सामना भारत के उस समय के सबसे बड़े घनानंद से हुआ था। सिकंदर का सामना घनानंद से हुआ था और इसलिए वो चुनाव वो युद्ध नहीं जीत पाए थे और भाग गए थे। हरदोई का एक और वीडियो है, स्क्रीनशॉट दिखाए, चेहरा न दिखाए, ब्लर करके। मामला थाना मल्लावा, जनपद हरदोई का है। अनिल पुत्र सुरजी, निवासी शंकर खेरा, थाना मल्लावा। मामूली विवाद को लेकर पुलिस ने उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है। ये डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने ट्वीट किया है। और आकाश आनंद ने दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें थी। और ये देखिए, महाराष्ट्र के बस स्टैंड पर नोटिस लगा है कि गाड़ियां प्रधानमंत्री की रैली में जा रही है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। इवेंट मैनेजमेंट, मैं लगातार कह रहा हूं कि बहुजनों के पास अगर टीवी चैनल होता तो देश की और अलग तरीके की कहानी होती और अलग तरीके का हिस्सेदारी होती। लेकिन फिलहाल आपको सोशल मीडिया से ही काम चलाना पड़ेगा और इवेंट मैनेजमेंट में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। और अब एक और बात, कमलापति नाम से जिस हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है, आपको बता दें 49% जो शेयर है वो विदेशी कंपनी इंटरअप इंक का है। तो आपके रेलवे स्टेशन जो है वो विदेशियों को बेचे जा रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी इन खबरों पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।